Hello everyone, this is Dr. Shilpa Nagar, Department of Kumar Bhratya, Assistant Professor, Jyotir Vidyapeeth Women's University. Okay, so today I am going to teach class 3rd year subject बाल रोग and session 1.1. तो आज हम इस सेशन में कंप्लीट करेंगे वेदना अध्याय को। तो सबसे पहले वेदना अध्याय का एक ब्रीफ डिस्कशन पढ़ेंगे। वेदना अध्याय का इंट्रोडक्टरी पार्ट, जिसमें उसका रेफरेंस किसने बताया है, कहाँ का आयुर्वेद में वेदना अध्याय के बारे में बताया गया है, वेदना अध्याय में एक्सप्लेन क्या किया गया है और वेदना अध्याय को पढ़ना क्यों ज़रूरी है, साथ में इससे क्या आउटकम मिलेगा हमें, वह भी हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले वेदना अध्याय है क्या। आचार्य काश्यप ने सबसे पहले वेदना अध्याय का वर्णन किया है। क्या आचार्य काश्यप का जो शिष्य थे वृद्धजीवक, उन्होंने काश्यप को पूछा कि बच्चे छोटे अपनी वेदनाओं को खुद से डिस्क्राइब नहीं कर सकते, तो ऐसे क्या लक्षण हमें बच्चों में मिलते हैं उनके शरीर पर या उनकी आदतों के रिगार्डिंग, या फिर जैसे बच्चों के हाव भाव अपने हाव भाव बनाते हैं उसके रिगार्डिंग क्या लक्षण हमें मिलते हैं जिससे हमें पता चल जाए कि बच्चे को ये व्याधि है। ओके, तो फिर काश्यप ने ये सब बताने के लिए पीडियाट्रिक एग्जामिनेशन या पीडियाट्रिक डिजीजेज व्याधियों के डायग्नोसिस के लिए वेदना अध्याय को सूत्र रूप में बताया। तो वेदना अध्याय में मेनली बताया क्या गया है, सिम्टोमेटोलॉजी ऑफ वॉरियस डिजीजेज इन चिल्ड्रंस में बताई गई है मेनली। तो वेदना अध्याय में बच्चों के रिगार्डिंग जैसे कि सिस्टम में स्किन हो गया, ईएनटी वाले सिस्टम हो गया, गैस्ट्रोबिलियरी सिस्टम हो गए, हेमेटोलॉजिकल सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम और आल्सो बाल ग्रह है, वो भी हमने वेदना अध्याय में इंक्लूड किए हैं। और इनको पढ़ाने का जो मोटिव है, एम है वेदना अध्याय का, वो ये है कि हमें असेंशियल आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू से असेंशियल पीडियाट्रिक्स के बारे में नॉलेज मिले, पीडियाट्रिक की जो भी बीमारियां हैं उनका हम डायग्नोसिस ठीक से कर पाए। उसके अलावा तो वेदना अध्याय को सबसे पहले आचार्य काश्यप ने बताया सूत्रस्थान 25 चैप्टर में। उसके अलावा वेदना अध्याय से रिलेटेड या इसके रिगार्डिंग कहीं कहीं थोड़े से रेफरेंसेस हमें मिलते हैं, जैसे कि सुश्रुत संहिता में बता दिया, अष्टांग हृदय में बता दिए। इन आचार्यों ने बहुत कम वर्णन किया है इस मैटर में कि बच्चों की व्याधियों का हम अनुमान कैसे लगा सकते हैं, लेकिन आचार्य काश्यप ने इसे बहुत डिटेल डिस्क्राइब किया। लगभग 30 डिजीजेज ऐसी बताई है जो उन्होंने सिम्टम से ही बच्चे को पहचानने के लिए बताया है सारा का सारा। अब वेदना अध्याय है क्या, शिशु काल की वह अवस्था जब बच्चा बोल नहीं सकता है, एक्चुअली तो अपने कष्ट कह नहीं सकता, तो शिशु में होने वाले कष्टों को जानने के लिए जो पुराने आयुर्वेद महर्षि मनीषी थे उन्होंने इस अध्याय का संकलन किया। प्रमुख योगदान इसमें आचार्य कश्यप का रहा है, जिन्होंने इसमें स्वतंत्र अध्याय बनाया, यानी कि एक पूरा का पूरा टेक्स्ट इस पे लिखा है, पूरा का पूरा चैप्टर लिखा है वेदना अध्याय पे, वो बताया सूत्रस्थान 25 में। ओके, देखो मेनली तो हमें कैसे पता चलता है वेदना का, जिस भी स्थान पे बालक के अंग प्रत्यंग में पीड़ा होती रहती है तो उसे बार बार छूता है, उसे स्पर्श करता है और रोता रहता है, तो उससे हमें ये पता चलता है कि जो साइट है जहाँ पे वो बार बार अपना हाथ लगा रहा है बच्चा, उसको छूकर रो रहा है, तो वहाँ पे उसको दर्द है या फिर कोई पैथोलॉजिकल कंडीशंस वहाँ पे है। अगर बच्चे को शिरोरोग है तो अपने नेत्र बंद कर लेता है, सिर का धारण नहीं कर पाता है, तो ये मॉडर्न में भी ऐसे होता है कि अगर हेडेक है या फिर टेड टू हेड से कोई इंजरी है पेशेंट को या रिलेटेड कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन है, तो सिर को होल्ड नहीं कर पाता है बच्चा। बस्ती में अगर कोई पीड़ा है तो उसका मूत्र रुक जाएगा, तृष्णा होगी, ज़्यादा प्यास लगेगी, मूर्छित हो जाता है। मल अवरोध, मूत्र अवरोध, विवर्णता यानी कि स्किन टेक्सचर में चेंज हो जाएगा, डिस्कलरेशन हो जाएगा बॉडी का, वोमिटिंग होगी उसे, आधेमान, आंत्रकोजन, इससे हमें पता लगता है कि उसके कोष्ठ में दोष है। और अगर बच्चा रो रहा है तो इसका मतलब उसको पूरे शरीर में ही विकृति, सर्वत्र शरीर विकृति जाननी चाहिए इससे। इसके बाद काश्यप ने लगभग 30 व्याधियों को ऐसे बताया है, वेदना अध्याय के रूप में डिस्क्राइब किया है, तो हम वो पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले काश्यप ने बताया अतिसार के बारे में। अतिसार बताया कि अतिसार अगर बच्चे में हो रहा है तो उससे हमें क्या क्या लक्षण मिलने वाले हैं अतिसार से। तो अतिसार के लिए है, मैं इसमें ये बता रही हूँ, श्लोक पढ़ के आपको अब अपनी किताब से देख लेना या फिर समझ आए तो सुन लेना। अतिसार के लिए बोला है, देह वैवर्ण्यम अरतिर, मुख ग्लानिर
अनिद्रता। वात कर्म निवृत्तिश्च इति अतिसार अग्रवेदना, यानी कि अगर किसी बच्चे को अतिसार है तो हमें मेनली क्या मिलेगा, अतिसार है तो उसका वाटर कंटेंट लॉस हुआ है, वाटर कंटेंट लॉस हुआ है यानी कि डिहाइड्रेशन की कंडीशंस बनी, डिहाइड्रेशन की कंडीशन बनी है तो उसमें क्या होगा, शरीर विवर्ण्य होगा यानी कि डिस्कलरेशन ऑफ द बॉडी होगा। अर्थी बच्चे को रेस्टलेस रहेगी यानी कि उसका मन कहीं नहीं लगेगा, मुखग्लानि होगी, फेस में जो ग्लो रहता है, ग्लो रहता है, ग्लोइंग स्किन रहती है वो नहीं मिलेगी, निद्रा नहीं आएगी, स्लीपलेसनेस रहेगी और वायु कर्म की निवृत्ति हो जाती है। ये अतिसार के पूर्व लक्षण बताए और इन्हीं सब लक्षण अगर हमें किसी बच्चे में मिल रहे हैं तो उसको अतिसार समझना चाहिए। दूसरी व्याधि बताइए आचार्य काश्यप ने अपस्मार के लिए बोला है कि अकस्माद अठस्नम अपस्माराय कल्पते प्रलाप अर्थी वैचित्यर उन्मादम च उपलक्ष्यते। इसका मतलब है कि अगर बच्चा कोई अपस्मार व्याधि से ग्रसित है तो उसमें क्या क्या लक्षण मिलेंगे, जोर से वो अट्टहास करेगा यानी कि कभी अचानक से हंसने लग जाता है अपस्मार वाला व्यक्ति, प्रलाप करेगा, रोने लग जाता है, और अर्थी यानी कि उसको रेस्टलेसनेस रहेगी, वैचित्य रहेगा, उसका मन कहीं नहीं लगेगा। अगर ये लक्षण मिल रहे हैं हमें बालक में तो ये अपस्मार वाला व्यक्ति हमें समझना चाहिए। तीसरे नंबर की व्याधि बताइए अधिजीवा। अधिजीवा के लिए बोला है अगर अधिजीविका व्याधि यानी कि मुख का रोग है, मुख का रोग है तो जितने भी सिम्टम मिलेंगे हमें मुख से रिगार्डिंग मिलेंगे, मुख से रिलेटेड सिम्टम मिलेंगे वहाँ के, उसके अलावा कुछ लोकल जनरलाइज साइन सिम्टम भी हो सकते हैं। अगर अधिजीविका व्याधि है तो उसके लिए बोला है लाला स्त्राव अरुचिर ग्लानि कपोले शौथुर्व्यथा मुखस्य विवृतत्वं च जानीयाद अधिजीविका, यानी कि बच्चे में अधिजीविका रोग हुआ है यानी कि जीवा का कोई रोग हुआ है तो उसमें क्या रहेगा, लाला स्त्राव रहेगा यानी कि हमेशा सलाइवेशन होता रहेगा मुँह से, अरुचि रहेगी, खाने का उसका मन नहीं करेगा क्योंकि मुखगत रोग है, अगर वो कुछ भी खाएगा तो हो सकता है उसको वहाँ पे इरिटेट करे इसलिए उसका कुछ खाने का मन नहीं करेगा। ग्लानि रहेगी, कपोल पर शोथ, कपोल मतलब कि हमारे चिक्स रहेंगे, गाल में उसके शोथ रहेगा। अगर जीभ का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है तो आसपास के जो भी हमारे टॉन्सिल्स से या फिर ग्लैंड्स से, हमारे लिम्फेटिक ग्लैंड्स से, उनका भी इन्वॉल्वमेंट होगा तो वहाँ पे हमारे कपोल शोथ हो सकते हैं उनकी वजह से। और मुख खुला रहेगा, मुख इसलिए खुला रहेगा क्योंकि वो अपने वेदना को कम से कम करना चाहता है, दैट्स वाई। वेदना अध्याय में 4th नंबर की डिजीज आती है अर्श। अर्श के लिए बोला है कि बद्ध पक्व पुरुषत्वम सरक्तम व क्रेशात्मनम गुद निष्पीडनम कंटो तोद च अर्शांस्य लक्षण। अर्श मेनली क्या होता है, अग्निमांद्य या आम जनित व्याधि होती है। तो इसमें सबसे पहले जो मेनली हम करेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मल के, और उसके अलावा गुद के क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स है वो अर्श में बताए गए हैं। अर्श में सबसे पहले बद्ध पक्व पुरुषत्व। अब जो पुरुष होगा अर्श वाले जो रोगी है, बच्चा है उसका, तो बद्ध पक्व पुरुष होगा यानी कि जो पुरुष होगा वो टाइट होगा और पका हुआ होगा। सरक्तम हो सकता है कि साथ में ब्लीडिंग भी हो, आर्द्र अर्श भी हो सकते हैं या शुष्क अर्श भी हो सकते हैं। कृशात्मनम, बच्चा पतला होगा क्योंकि उसको न्यूट्रिशन पूरा नहीं मिल पा रहा या फिर उसकी ब्लीडिंग जो हो रही है उससे उसका ब्लड लॉस होकर के पूरा न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी उसमें हो रही है, इसलिए वो कृशात्मन होगा। गुद निष्पीडनम यानी कि गुदा में उसको तोद होगा, गुद कंडू होगी, और ये अर्श के लक्षण हमने बता दिए हैं जब अगर बच्चे को अर्श है तो। और ये सारे लक्षण हमें मिल सकते हैं बच्चे के अगर सहज अर्श है तो भी या उत्तर कालज अर्श है तो भी। सहज अर्श में और भी लक्षण मिलते हैं। अल्सक 5 नंबर की व्याधि जो बताइए हमें, अल्सक बताइए। अल्सक व्याधि में क्या बताया है, वैसे जो हम अल्सक व्याधि पढ़ते हैं कि जो आम अल्सक और विसूचिका जो एडल्ट्स में पढ़ते हैं आम दोष होते हैं, अग्निमांद्य या आम की वजह से होते हैं। बच्चे में अल्सक के लक्षण कुछ अलग बताए हमारे, हम वो पढ़ते हैं। शिरो न धारिति यो विद्यते जृंभतेर मुहुः। अल्सक के लिए बताया है कि जो बच्चा अल्सक व्याधि से ग्रसित है वो अपने सिर का धारण नहीं करता है यानी कि वो अपने सिर को होल्ड नहीं कर पाता है ठीक से। भिद्यते जृंभते मुहुः, और बार बार वो जृंभा ही लेता है। स्तनम पीबते न अत्यर्थम ग्रथितम छर्दयत्यपि। दूसरा बोलना चाह रहा है कि वो स्तनपान नहीं करता, अगर भूख लग रही होगी तो भी नहीं पिएगा, वो दूध नहीं पिएगा। न अत्यर्थम, अगर उसने पी लिया है तो वो ग्रथित छर्दयत अपि,
यानी कि वोमिटिंग कर देता है, ग्रथित सर्दी कर देता है अगर वह स्तनपान करता भी है तो। उसके अलावा विषाद, आद्यमान, अरुचि, भीर, विद्याद, अलसकन शिशु। इसके अलावा और जो लक्षण है अलसक वाले में, उसमें आता है कि जो बच्चा होता है विषाद यानी कि डरा हुआ रहता है, आद्यमान रहेगा, पेट फूला हुआ रहेगा, अरुचि तो ही कि स्तनपान नहीं कर रहा है, ये सारे अल्सर के लक्षण मिलेंगे। एक स्पेसिफिक पॉइंट जो बताया है कि विसूचिका, अल्सर और दुर्ज्ञान लक्षण औषधि। इसमें ये बोलना चाह रहे हैं कि जो विसूचिका और अल्सर व्याधि का जो हमें ज्ञान होता है ना, उसके लक्षण और औषधि के आधार पर करना है, और ये बहुत डिफिकल्ट होता है डायग्नोसिस करना अल्सर और विसूचिका को। उसके बाद हम पढ़ेंगे अश्मरी। अश्वरी के लिए बोलते हैं आचार्य कश्यप, शर्करा अतिमूत्रत्वं मूत्रकाले च वेदना प्रततम रोदति शामस्तम ब्रूयाद अश्वरी गदम। अब अश्वरी में मूत्रवाह स्रोतस के रिगार्डिंग लक्षण हमें देखने को मिलेंगे। अश्वरी होता क्या, स्टोन है। अब स्टोन अगर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाए तो उसे हम शर्करा बोलते हैं। तो इसमें ये बोलना चाह रहा है कि जो मूत्रवाह स्रोतस के लक्षण है या यूरिन की जो भी हमें प्रवृत्ति होगी वह शर्करा युक्त मूत्र आएगा। तो बच्चे में शर्करा युक्त मूत्र आएगा। तो अब जब शर्करा निकल रही है तो आपके यूरिन नरी ट्रैक्ट में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, वहाँ पे स्टिमुलेट करेगी पेन को। तो मूत्र काले च वेदना, जब भी बच्चा मूत्र त्याग करेगा तो उसमें हमें वेदना होगी। प्रततम रोदते शामतम, और या तो बच्चा कंटिन्यू रोएगा क्योंकि अश्वरी है तो उसका सीवियर पेन होता ही है। प्रततम रोदते शामतम, कंटिन्यू रोता रहेगा। ये अश्वरी के लक्षण हमें आचार्य काश्यप ने बताए बच्चों में। अगर बच्चा मूत्र काल में उसमें मूत्र की जो प्रवृत्ति हो रही है वो शर्करा के साथ हो रही है, मूत्र काल में वेदना हो रही है और हमेशा बच्चा रोता रहता है, तो अश्वरी के लक्षण हमें समझने चाहिए। फिर आता है आनाह। आनाह बताइए इन्होंने, विशाल स्तब्ध नयनम पर्व भेद अरतिक्लम संरुद्ध मूत्र अनिल विट्ट शिशुर आनाह वेदी। अब आचार्य काश्यप बोलते हैं अगर बच्चे को आना है तो उसका पता हमें किस तरीके से लगेगा। विशाल स्तब्ध नयन यानी कि जो उसके नेत्र हैं वो बड़े हो जाएंगे। स्तब्ध नयन, स्तब्ध नयन का मतलब ये बोलना चाह रहे हैं कि एक ही जगह बच्चा देखता रहेगा, स्तब्धित हो जाएगा। पर्वभेदी आना है, वात व्याधि, एक तरीके से आना हमें वात का संचय हो गया हमारे कोष्ठ में, तो दूसरे जो वात रोग है वो भी डेवलप होने स्टार्ट हो जाते हैं। पर्वभेद होगा, सभी जॉइंट्स में पेन होगा, मेनली स्मॉल जॉइंट्स में भी पेन हो सकता है, लार्ज जॉइंट्स में भी हो सकता है। अरती रहेगी, रेस्टलेसनेस रहेगी बच्चे को, और क्लम रहेगा यानी कि थका हुआ सा रहेगा। संरुद्ध मूत्र अनिल विट्ट, यूरिन रुक जाएगा आना में उसमें। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि अगर मूत्र वेग अवरोध या पुरुष वेग अवरोध या वात वेग अवरोध के लक्षण जो हम पढ़ते न वेगवंधारणी में, तो हम पढ़ रहे हैं आनाह। आनाह के लिए बताया गया है कि कैसे डायग्नोसिस करेंगे कि बच्चे को आना हुआ है। तो विशाल स्तब्ध नयन पर्व भेद अरतिक्लम संरुद्ध मूत्र अनिल विट्ट शिशुर आनाह वेदी, यानी कि नेत्र बड़े हो जाएंगे, स्तब्ध नयन रहेंगे यानी कि एक ही जगह देखता रहेगा, पर्व भेद रहेगा, उसके मल्टीपल जॉइंट पेन रहेंगे। संरुद्ध मूत्र अनिल विट्ट यानी कि उसका मूत्र, मल और वात है, ये तीनों ही वेग रुक जाएंगे। तो हमें जानना चाहिए कि शिशु को आना हुआ है। पढ़ेंगे आम दोष, अगर बच्चे में आम बना हुआ है अग्नि बनने की, तो हमें कैसे पता चलेगा आम दोष का। ठीक है, तो आम दोष में क्या होता है, स्तेमित्यम अरुचिर निद्रा गात्र पांडु कता अर्ति भ्रमण शन शय्यादीनाम धात्री च द्वेषी नित्यश। इसका मतलब है कि अगर बच्चे में आम बना हुआ है या आम बन रहा है कोष्ठ में, तो स्तिमिता, अरुचि, निद्रा, पांडु और अर्ति होती है। स्तिमिता का मतलब होता है कि बच्चे को हमेशा अपना शरीर गीला गीला लगेगा, या बच्चा तो खुद बताएगा नहीं कि उसे गीला गीला लग रहा है, तो हम देखेंगे कि उसका शरीर गीला है। अरुचि है, वो खाना नहीं खा रहा है। निद्रा, बहुत ज़्यादा सो रहा है। पांडु, पहला शरीर उसका पीला वाइट सफ़ेद सा पड़ गया, पांडु हो गया, और अर्ति हो रही है बच्चे में।
साथ में शिशु को रमण यानी कि खेलने में, भोजन, शयन और धात्री से द्वेष हो जाता है। मतलब जो भी चीज़ें उसे पसंद होती है उनसे द्वेष करने लगता है। कि आम दोष मतलब यदि अस्नात स्नात रूपश्च स्नातश्च स्नात दर्शन। अब इसमें क्या बताया है कि अगर बच्चा आम दोष से ग्रसित है तो अगर उसने स्नान नहीं किया गया है तो भी हमें नहाया हुआ लगता है, और नहाया हुआ है तो ऐसा लगता है कि नहाया ही नहीं है। शरीर स्तमित और क्लांत दिखता है। आम दोष के लिए पढ़ रहे थे अस्नात स्नात रूपस्य स्नातस्य स्नात दर्शनम आमस्य तेने रूपाणी विद्याद वेद्य वर्ष। तो आम के लक्षण में मिलता है कि नहाया हुआ शिशु में नहीं नहाया हुआ, और जो नहा चुका है वो ऐसा लगता है कि नहीं नहाया है। कंठ शोथ के लिए पढ़ेंगे। कंठ शोथ में आता है ज्वर, रुचि, सिर शोथ के साथ कंठ में शोथ होता है। अगर गले में कहीं शोथ है बच्चे में तो उसका पता हमें कैसे लगेगा। अब कंठ शोथ है तो एक तरीके से टोन्सिलाइटिस है या एडियालाइटिस है, इस तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है उसे। तो वहाँ पे जनरलाइज सिम्टम मिलेंगे, ज्वर, अरुचि, खाएगा नहीं, सिर शोथ और कंठ में शोथ होता है। कंडू कंडू अगर कहीं खुजली चल रही है बच्चे में तो क्या करेगा, उसका सबसे पहले घर्षण करेगा। घर्षण करेगा तो उसे थोड़ा सा घर्षण करेगा और रोएगा। अगर ड्राई इचिंग है तो वहाँ पे घर्षण करते हुए रोता है। और ये तो शुष्क कंडू हो गए। कंडू दो टाइप के बताइए, शुष्क कंडू और आर्द्र कंडू। अगर शुष्क कंडू है तो बच्चा रात्रि में सोते समय अंगों का घर्षण करता है, रोता है, शरीर का मर्दन करेगा। आर्द्र कंडू है शुष्क के बाद क्या होगा, जब वो बहुत ज़्यादा उसको खुजली करता रहेगा तो इन्फेक्शन हो जाएगा। अगर सुपरडेड इन्फेक्शन हो गया तो आप सिक्रेशंस होना स्टार्ट हो जाएंगे या फिर पस बन जाएगी तो उसे आर्द्र कंडू बोलेंगे। आर्द्र कंडू हो जाएगी तो बच्चा जब भी वहाँ पे खुजली करेगा तो उसे सुख का अनुभव होगा, और जैसे वो खुजली करेगा वहाँ पे फिर वापस से उसको पेन होगा, रगड़ करने से खुजली फिर से बढ़ेगी, वहाँ से स्राव होगा, शूल और दाह भी होता है। ये बच्चे में कंडू हो जाएगी। फिर आता है कामला। कामला और पांडु को साथ साथ में डिस्क्राइब किया है इन्होंने क्या बताया, नाभ्या समन्तता शोथ श्वेत अक्षी नख वक्रिया। पांडु और सबसे पहले पढ़ रहे हैं कि अगर बच्चे में नाभि के चारों ओर शोथ बता रखा है, उसके अलावा श्वेत वर्ण के बताए अक्षी हमारी आंखें, नेत्र, ये नख, मुख श्वेत बताए गए हैं तथा पांडु रोगे अग्नि सादश शब्दुश्च अक्षय कोट्यो और अग्नि मांदे हो गयो, नेत्र के चारों ओर भी शोथ हो गया है। तो इसमें पांडु रोग समझना चाहिए। मतलब पांडु रोग में देखो तो बच्चे के नाभि के चारों ओर शोथ रहेगा, आँखों के चारों ओर शोथ रहेगा। उसके अलावा पांडु वर्ण हो जाएगा किसका, नेत्र, मुख और अक्षय का पांडु वर्ण हो जाएगा। ऐसा पांडु रोग हम समझना चाहिए। कामला के लिए बोला है, कामला में नेत्र, पीत, चक्षुर, नख, मुख, वीण, मूत्र, कामला आदित, यानी कि पीत वर्ण के नेत्र, नख, मल, मूत्र सब पीत वर्ण के हो जाएंगे। उभयत्र निरुत्साह। और कामला और पांडु दोनों ही रोगों में क्या हो जाएगा, जो शिशु होगा वो उभयत्र दोनों में ही निरुत्साहित रहेगा। नष्ट अग्नि रुधिर स्प्रह, जठराग्नि नष्ट हो जाएगी तथा रुधिर के प्रति आकांक्षा रहेगी, यानी कि उसे रुधिर की इच्छा होगी। बाकी के जो भी रोग बचे हुए हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।